नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड अकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है राजस्थान पत्र का संपादकीय। अब उतारनी होगी खामोशी की चादर, जयपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2021, गति 80 शब्द प्रति मिनट। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। आखिर अदालत की तलखी काम आई। अब तक 12 माथे का हुआ घूम रहा चुनाव आयोग उसके आगे नतमस्तक दिखाई दे रहा है। कोरोना महामारी के बीच 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव कराने में जुटे चुनाव आयोग ने पिछले 2 महीनों में तो जैसे किसी की परवाह ही नहीं की, न जनता की, न कोरोना की और न ही देश के राजनीतिक दलों की। विराम केवल सत्ताधारी दल के हित साधने के विपक्ष के आरोप को धोने में भी उसने रुचि नहीं दिखाई। विराम चुनाव आयोग में कोरोना दिशा निर्देशों की पालना न होने संबंधी कोलकाता हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणियों पर भी उसने जो निर्णय किए वे नहीं किए जैसे ही थे। पहली बार मद्रास हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणियों ने जैसे उसे हिला दिया और 24 घंटे में ही उसने 2 मई को हो रही मतगणना को लेकर कुछ दमदार प्रतिबंधों की घोषणा कर दी। विराम हालांकि चुनावी रैलियों और रोड शो के नाम पर उसके कोरोना दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ती देखने वाले इन पर भी अंगुलियां उठा सकते हैं, लेकिन पहले की तरह अब भी उसे इनसे अविचलित रहकर अपने निर्णयों की पालना पर ही फोकस करना चाहिए। विराम निश्चित रूप से लोकतंत्र में चुनाव महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारे यहाँ कहा गया है कि विपत्ति काल में मर्यादाओं से दाएं बाएं हुआ जा सकता है। ऐसे में यदि 5 राज्यों के चुनाव अभियान में आयोग सामान्य परिस्थितियों से अलग हटकर चुनाव कराता है तो उसकी सराहना होती। इन नवचारों के लिए कहीं जरूरी होता तो सांसद से लेकर सरकार और न्यायपालिका से लेकर राजनीतिक दल सब उसके साथ खड़े नजर आते। जैसे वह कहता कि चुनाव अभियान सिर्फ 7 दिन का होगा और इस दौरान कई किलोमीटर लंबे रोड शो तो दूर, किसी को सभा करने तक की छूट नहीं होगी। रेडियो टीवी पर राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दल की मान्यता के हिसाब से समान समय मिलेगा। किसी को अथाह संसाधनों के प्रदर्शन की छूट भी नहीं मिल पाती। जिसने काम किया है या जिस पर जनता को भरोसा है वह जीत कर आता। लोग पूर्व CEC TN शेषन को भूल जाते। विराम पैरा चुनाव आयोग ने न केवल वह मौका खो दिया बल्कि इतिहास में अपने खाते न्यायपालिका की डांट फटकार और कोरोना फैलाने की तोहमत तक दर्ज करवा ली। विराम यद्यपि
मद्रास हाईकोर्ट के फैसले की भी इस पर तो आलोचना हो रही है कि 2 माह में जो कुछ उसके सामने हुआ तब वह क्यों नहीं सख्त हुआ, वह भी मीडिया की तरह क्यों खामोश रहा, स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान ले लेता तो यह नौबत ही नहीं आती। फिर भी अब जो हुआ उसकी सराहना करते हुए अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए, पूर्णविराम। तो दोस्तों, यदि मेरी आज की राजस्थान पत्रिका की संपादकीय डिक्टेशन, दोस्तों इस डिक्टेशन की PDF आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं चेक करने के लिए। आशा करते हैं आप सभी वो डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और एक बात और, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।